अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। आजकल नेट ने इतना कोई परेशान किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि हम यूट्यूब खोलते हैं तो उस पर भी वीडियो बफरिंग कर रही होती है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में हमारा नेट भी जो है ना ख़राब हो गया था, एक हफ़्ते तक नेट भी नहीं चल रहा था। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान के हालात किस कदर ख़राब हो रहे हैं, नेट जो है बहुत ज़्यादा जो है ना बंद हो जाता है आए दिन। तो बस ये कि मैं जो ना अपनी जो प्यारी प्यारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, उनसे भी जो है ना उनकी वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ। तो उन सब से मेरी माज़रत, क्योंकि मैं नेट नहीं चल रहा था। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब वो व्लॉग डालते हैं तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर देखती हूँ। और मसरूफियात भी थोड़ी सी चल रही हैं, ख़ानदान में शादी चल रही है, तो उसी के लिए ना यहाँ पे आज मैं कपड़े लेने आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना विंटर्स के हवाले से यहाँ पे कपड़े देख लूँ। वलीमे की जो है ना मुझे शॉपिंग करनी थी, बारात की तो हुई भी थी, माइयों की भी हुई हुई है, लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे उस हिसाब से वेडिंग के हिसाब से कपड़े नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे कुछ हुडी वगैरह मुझे मिली, क्योंकि वलीमे में जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर उनके हिसाब से जीन्स और इस तरह की हुडी वगैरह विंटर्स में ना अच्छी लगती है। तो बस वही हम लोग देख रहे थे। रेट किसी चीज़ के हाई थे, किसी के सही थे। तो बस यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी और कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई। तो खैर, और आज जो है ना हमने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आपके जब 40 डेज़ पूरे हो जाएंगे तो हम आप लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने गिफ्ट वगैरह भी जो है ना बच्चों के लेने जाने थे। तो हमने सोचा पहले कपड़े वगैरह देख लेते हैं और फिर उसके बाद जाके बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लेते। और आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या हाल चल रहा है और ठंड कितनी पहुंची है अब तक। हमारे यहाँ तो अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो और शादियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा बस ये कि ठंड निकल जाए, फिर शादी जो है ना, शादी में मज़ा आ जाए। मतलब ठंड थोड़ी सी देर से पड़े और शादी में मज़ा आ जाए। लेकिन ये कि जैसी शादी स्टार्ट होने लगी और ये ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बच्चों की खुशी देखें। यहाँ पे अब एक के लिए गिफ्ट लेना पड़ता है, तो मतलब सारों के लिए गिफ्ट लेना पड़ता है। और ये छोटी वाली जो है, इसको क्यों हम भूल जाएं। तो इसके लिए हम ये छोटी सी जो है ना किटी लेकर आए थे। इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और पेम्पर, आयशा जो है ना इसके पेम्पर लगा रही थी। ऐसी भागती हुई आई कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी गिफ्ट चाहिए, कि रही बस मुझे खोल के दो। अच्छा जी, यहाँ पे बुशरा को भी हमने जो है ना किचन सेट दिया है और इसने भी हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि जब ये लोग नमाज़ पढ़ने खड़े होते थे ना, तो साथ साथ ये भी नमाज़ जो है पढ़ने खड़ी हो जाती थी। तो एक को देख के दूसरा बच्चा खुद जो है ना अच्छी चीज़ों को पिक करने लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम बच्चों को तो हर बार जो है ना गिफ्ट देते ही रहते हैं, क्यों ना उसको कुछ अच्छे वे से, अच्छे तरीके से कोई ऐसे काम बच्चों से करवाएं और गिफ्ट दें। तो बच्चा एक अच्छी आदत भी बच्चा अपना लेता है। और गिफ्ट तो जाहिर सी बात है, माँ बाप तो हैं ही, इसीलिए कि बच्चों को जो बच्चे फरमाइश करते हैं वो हर फरमाइश अल्लाह पाक जो है ना उनके ज़रिए पूरी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों का किचन सेट हम लेकर आ गए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे हिबा ने जो है ना मुझे कहा था कि मम्मा मुझे आर्ट की चीज़ें चाहिए, मुझे पेंटिंग वगैरह करने का बहुत शौक़ है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हाँ भाई, हिबा के लिए जो है ना ये ले लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मैं आप लोगों को आगे खोल के दिखाऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो है ना इस तरह की चीज़ों में दिमाग भी खुले और साथ साथ नेक काम भी हो रहे हैं, दुनिया दीन दोनों साथ साथ चल रहा है। तो मेरी जो बेटी है ना हिबा, इसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ है। और पेंटिंग भी पता है कौन सी, जिसमें लड़की हिजाब की भी होती है, हिजाब वाली जो है ना वो उस तरह की डोल बनाती है। मतलब हिजाब वाली चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे जो है बच्चे आ गए थे कि बाबा हमें खोल के दें, हमने खेलना है खेलना है। अब छुट्टी भी थी नेक्स्ट डे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो आज जो है थोड़ा सा तुम लोग को जो है छोड़ देते हैं, ताकि तुम लोग खेल लो, अपना शौक़ पूरा करो। क्योंकि अब जाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं, उनसे कहाँ सब्र होता है कि भाई अब कल तक वेट करें या छुट्टी आएगी तो वेट करें। तो मैंने तो उन्हें दे दिया था। मैंने कहा जब तक जो है आप लोग इससे खेलो, जब सोने का टाइम होगा तो फिर जाके सो जाना। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से दोनों के डिफरेंट थे अंदर से, जो भी खिलौने वगैरह थे। अभी इस पर स्टिकर्स वगैरह भी लगाने थे, वो हम लगाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है और ये बेग की तरह जो है ना हैंग हो जाता है।
तो बहुत प्यारे खिलौने हमें मिल गए थे और सही रेट में थे, क्योंकि बच्चों से हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो आप लोग बोलोगे वही हम ला के देंगे। तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। यकीन करेंगे, बच्चों ने कहा कि हम 40 डेज़ के लिए दोबारा से हम नमाज़ कंटिन्यू करेंगे। और उस नमाज की कंटिन्यू करने से ये हुआ कि बच्चे जो है ना बिना कहे नमाज़ पढ़ लेते हैं, अजान होती है। तो मैंने कहा चलें जी, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट दफ़ा भी जो है ना आपको आपकी पसंद का गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी किसी सूरत, नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमने जब इसे खोला, आप लोगों के सामने ओपनिंग की, और वहाँ पे जो है ना ये लोग खोलने नहीं देते, तो घर में आके हमने सारी चीज़ें देखी, तो शुक्र है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकली। और हमें पता भी नहीं था कि कौन सा स्टेप कब कब खुलना है। तो बाद में हमें जाके पता चला कि भाई कौन कौन से स्टेप खोलने। हम समझ रहे थे सिर्फ ये एक ही स्टेप जो है ना यहाँ से खुलेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर्स पेंसिल्स हैं, हर कलर में हैं, मार्कर्स हैं और पेंटिंग कलर्स हैं, और अंदर जो है ना वो दूसरे वाले कलर्स भी हैं, ब्रश भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट के हिसाब से ना। ये देखें, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। हमने कहा पैसे नहीं देखना, लेकिन चीज़ ऐसी लें कि जो बच्चों को पसंद भी आए और ज़्यादा देर भी चले। तो मैं बच्चों को समझा रही थी कि जो भी कलर आपको करना है ना, तो इसमें निकालना है और उसी को जो है ना थोड़े से वाटर के साथ मैश करके ना फिर आपने उसको कलरिंग करनी है। अच्छा देखें, ये जब हमें बाद में समझ में आया ना कि भाई इसका दूसरा स्टेप भी खोलना है, तो ये देखें यहाँ पे मोम कलर हैं, साथ में ट्यूब्स वाले कलर भी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। तो ज़ाहिर सी बात है, अब बच्चों ने दुआएं नमाज़ें पढ़ी हैं, और उसमें दुआओं में तो अगली नमाज के लिए दुआ मांगी, वो भी कंटिन्यू हुई बच्चों की, और साथ में हो सकता है अपने गिफ्ट के लिए भी दुआ मांगी, जब भी इतना अच्छा जो है ना उनको गिफ्ट मिला। मैंने कहा देखिए, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, तो हमेशा अच्छे काम किया करो और उसका फल अल्लाह पाक बहुत अच्छा देते हैं। तो बस उसके बाद ये कि जो है थोड़ी देर बाद मेरे भाई और भाभी आ गए थे, तो बस ये कि उनके लिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से रिफ़्रेशमेंट किया, ब्रेड रोल बनाए, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये चाउमीन मैं रखती हूँ अपने पास एट अ टाइम, अगर कोई आ जाता है ना तो ये झटपट से ये जो है ना स्पैगेटी बन के तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने स्पैगेटी बॉयल पे लगा दी थी, और ये लोग सारे बातें बातें कर रहे थे। तो बस ऐसा होता है ना कि बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें बनाई, और बस मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी शेयर करूँ, बस डायरेक्ट जो है ना आप लोगों को बता देती हूँ। आज का जो व्लॉग है ना मेरा इसी तरीके का था। वेडिंग की जो है ना तैयारियाँ चल रही हैं, और ये कि बच्चों के लिए गिफ्ट भी लाना था। पूरे दिन का जो है ना मैंने आप लोगों को जो है व्लॉग मैंने बताया, मतलब शाम से लेके आप लोगों को पूरा जो है ना व्लॉग मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी कैरेमल पॉपकॉर्न, और ये विंटर्स में ना मैं बना के रखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो ये कैरेमल पॉपकॉर्न होते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते, तो थोड़े से ले लिए, खा लिए, थोड़ा सा मुंह अच्छा हो जाता है। और विंटर्स में तो इस तरह की चीज़ें, नट्स वगैरह तो वैसे ही लोग जो है ना स्टोर करके रखते हैं कि मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें खाने में आती हैं। और स्पेशली जो है पीनट्स, मूंगफलियाँ जो हैं वो तो डेली बेस पे खाने में आती है, वो भी गरम गरम। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के घर के पास कोई मूंगफली वाला आता है या नहीं? हमारे यहाँ तो डेली आता है, और हम लोग उससे मूंगफली भी लेते हैं। तो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से मूंगफली लेते हैं। तो बस यहाँ पे पॉपकॉर्न मेरे बन गए थे, बस इसका कैरेमल सॉस मुझे बनाना है, और बस इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों से शेयर पहले भी कर चुकी हूँ, आप अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, और ये सबको बहुत अच्छी लगती है। और मार्केट में अगर हम ये लेने जाते हैं ना कैरेमल पॉपकॉर्न, बहुत महंगे मिलते हैं, और यही चीज़ हम घर में बनाते हैं ना तो बहुत सारी जो है ना क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो बस ये रेसिपी क्या आप लोगों से शेयर करना, और ये कि मैं अगर आपको फुल रेसिपी देखनी है तो उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा जी, बस ये भी मैंने बना लिया था, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ना ये बड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि अगर आपने इसमें कैरेमल को छोड़ दिया ना तो वो जल भी सकता है। तो मैंने जो है ना कैमरा ऑफ में ये सब कुछ कर लिया था, और साथ में भाई भाभी भी आ गए थे, गपशप लग रही थी, और हमने इस तरह से जो है ना रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लिया था। ये देखें, तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।